अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, या अक्सर उनका ये सवाल होता है और सबसे नंबर वन पे ये सवाल होता है, ठीक है, कि अगर हम B1 पास करना चाहें तो हमें एक सिंपल सा सादा सा तरीका बता दें ताकि हमारा B1 पास हो जाए। ठीक है, ओके। देखें, मेरी बात सुनिएगा। एक तो आप ये पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जर्मन ज़ुबान की जो ग्रामर है ना, जो आप ये समझते हैं कि भी बड़ी मुश्किल है, एक तो इसको साइड पे रखते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने देखें, टोटल गिनती के टोटल सारे के सारे 4 जर्मन केसेस हैं, सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव। आप इस तरह करें, गेनिटिव को भी छोड़ दें और नॉमिनेटिव को भी छोड़ दें, चाहे सिर्फ 2 कर लें, अक्यूजेटिव और डाटिव। यकीन करें, अगर आप ये 2 केसेस भी अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो फिर भी बेआइंस हो जाएगा आपका और आप जर्मन ज़बान आप बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 1, नॉमिनेटिव तो सबसे ज़्यादा आसान है यार। नॉमिनेटिव क्यों छोड़ें, नॉमिनेटिव से शुरुआत होती है, वो भी चले गेनिटिव छोड़ देते हैं। नॉमिनेटिव आपको 3 करना कोई मुश्किल काम है। अगर 3 बंदा केसेस जर्मन के सीख ले तो मैं कहता हूँ कि आप बड़े आराम से जर्मन कोर्स B1 पास कर सकते हैं और आराम से B1 सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चाहे वो गोइटे है, टेल्क है, डेटे जेड है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से पास कर सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, जो आगे फर्दर B2 भी करना चाहते हैं उनको ये बता दूँ कि जो मेन ग्रामर है ना, जिसको आप जर्मन जुबान में हॉप्ट ग्रामर बोलते हैं, वो यही फॉर जर्मन केसेस हैं। बाकी तो सेंटेंस मेकिंग है या छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तो बंदे को समझ आ जाती है, लेकिन जो हॉप्ट ग्रामर है, जो मेन ग्रामर है, वो ये 3-4 जर्मन केसेस हैं बस। टोटल मैंने भी शुरू में कहा ना, टोटल गिनती के हैं ही 4 केसेस माय डियर ब्रदर सिस्टर। तो पीछे गल क्या रहेगी पीछे। अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है कि हमारे वो हम सीखे कैसे। अब दूसरा सवाल तो ये पैदा होता है ना, भी हम सीखे कैसे इन 4 जर्मन केसेस को। आप यकीन करें, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों ने वो ये 4 जर्मन केसेस सीख लिए हैं और बड़े आराम से सीख लिए हैं, घर बैठ के सीख लिए हैं। ठीक है, ओके। हम किसी हमारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया हुआ था कि हमें वो लिंक भेजें। लिंक देखें, समटाइम वो हमें शायद शेयर नहीं हम कर पाते, लेकिन उसका तरीका मैं बता देता हूँ। प्ले लिस्ट में आप चले जाएं, प्ले लिस्टें होती हैं, हर चैनल की प्ले लिस्ट बनाई होती है लोगों ने। ठीक है, आप चैनल के जब मेन में जाते हैं ना, चैनल में जब जाएं हमारे यूट्यूब चैनल के, वहाँ पे प्ले लिस्ट का सामने आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो प्ले लिस्ट को आपने क्लिक करना है, वहाँ पे आपको 100 डेज़ के नाम से, 100 डेज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव करवाया जी, फिर अक्यूजेटिव कराया, फिर डाटिव करवाया और फिर गेनिटिव भी करवाया हमने। 4 के 4 जर्मन केसेस हमने। ठीक है, उसमें पहले 20-25 लेसन आपको नॉमिनेटिव के मिलेंगे, फिर अक्यूजेटिव के मिलेंगे, फिर डाटिव के मिलेंगे, फिर गेनिटिव के मिलेंगे। और इसी के अंदर, और आप यकीन करें, अगर आप ये 4 जर्मन केसेस सीख लेते हैं ना, इसी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी के अंदर आपका सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना जो कहते हैं, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। सेंटेंस नेबनजार्ट्स, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें बेसिकली इन 4 जर्मन केसेस के साथ ही सीख पाते हैं और आसानी से सीख पाते हैं। मैंने देखा स्टूडेंट्स ना इन चीज़ों को, ये ना 4 जर्मन केसेस के बगैर सीखते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। मैंने ये देखा है, मैं इस बात को रिपीट करता हूं, स्टूडेंट्स जुमले बनाने की कोशिश करते हैं इन 4 केसेस के बगैर, 4 केसेस के बगैर जुमले बनाने की कोशिश करते हैं और वो गलत मलत हो रहे होते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप, मैं ये कहता हूं, इन 4 जर्मन केसेस को फॉलो करें और अपना आराम से B1 पास कर सकते हैं, बड़े आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, और हमें स्टूडेंट्स बताते हैं, हमें स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, हमें दावतें देते हैं कि सर जी हमने आपकी यूट्यूब को फॉलो किया और हमने B1 पास कर लिया, हमने प्ले लिस्ट सिर्फ आपकी आवाज़ की और हमारा B1 हो गया। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी हमें कॉल करें, आपका भी हमें मैसेज आए, आपका भी हमें फ़ोन आए कि जी हमने आपका सिर्फ 4 जर्मन केसेस सीखे हम। ठीक है, और हमने ये नहीं कि हमने 4 जर्मन केसेस सिखा दिए ऐसे कैसे ही, हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से उर्दू के साथ सिखाया कि ये चीज़ अगर हम नॉमिनेटिव उर्दू में कैसे है, तो आपको जाटी में ऐसे एक सेम उर्दू से जर्मन में सेम कैसे होगा कि नहीं। इसी तरह फिर हमने बताया है कि अक्यूजेटिव उर्दू में कैसे है, डाटिव जर्मन में कैसे है, डाटिव उर्दू में कैसे है, जर्मन में कैसे है, गेनिटिव उर्दू में कैसे है, जर्मन में कैसे है। वैसे मैं छोटी सी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, ये जो गेनिटिव चौथा केस है ना, ये हम जर्मन जुबान में कम बोलते हैं, उर्दू में ज़्यादा बोलते हैं, यकीन माने। गेनिटिव जो केस है, आप जब पढ़ेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, जाके जरूर सीखिएगा। ठीक है, तो बाकी ये है कि हमने आगे अब हमारे इस चैनल के ऊपर वो जो 400 डेज वाली प्ले लिस्ट है ना, उसमें हमने B2 शुरू करवा दिया हुआ है, बेस वाई हमने शुरू करवा दिया हुआ है। मेरी बात समझा रही है ना, तो B1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, इसलिए आप उसको वॉच करें। ठीक है, और जो B2 के अब लेसन अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी प्लीज़ आप वॉच करना शुरू करें। ठीक है, जो B1 वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सीख लेंगे तो उनके लिए और ज़्यादा होगा। मैंने फिर बताया ना, अब B2 में हम क्या सीख रहे हैं, जो हम रोज़ाना वॉच कर रहे हैं। 89 लेसन में हमने क्या सीखा था,
ठीक है। 89 लेसन में हमने वो सेंटेंस मेकिंग ही है सिर्फ आगे जाके B2 में तो, ठीक है। लेकिन जो मेन ग्रामर है, जो हॉप्ड ग्रामर है, वो आपकी 10 यहीं पे खत्म हो जाती है। समझा रही मेरी बात आपको? सही है। अच्छा, आज के लिए फिर इतना ही। बाकी इंशाल्लाह ताला मजीद अपकमिंग लेसन के लिए आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं मेरे ख्याल से। सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर बाद में मैसेजेस भी आप कहते हैं हमें ये सबक नहीं मिला, ये लेसन नहीं मिला, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेसन आपको बर वक्त मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। ढेर सा ख्याल रखिएगा अपना, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। नए लेसन के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन सब्सक्राइब करें पहले आप। जब सब्सक्राइब करेंगे तो फिर अगला लेसन आपको टाइमली आपको मिलता रहेगा। सही है। चलें, ख्याल रखें अपना बहुत सारा सा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।